हेलो माय डियर वंस। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी फीमेल के बारे में जो प्रोग्रेसिव नेचर की है, फ्रीडम लवर है, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होती है, जिसका अपना इंटेलेक्ट बहुत अच्छे से काम करता है, जिसके अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियन होते हैं, जो ड्रीमर है, जिसे खुद पर भरोसा है कि वो अपने सपनों को अपने बलबूते पूरा कर सकती है, जिसे लाइफ में क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, उसे पता है कि ज़िंदगी से उसे क्या चाहिए, उसे सीधे सीधे रास्ते पर चलकर तरक्की करना आता है। उसे अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पसंद है। उसे नो कहने में बहुत ही आसानी होती है, जो अपना फ़ोकस अपने काम पर रखती है, जो लोगों की रिस्पेक्ट करती है, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती है, पर अपना ख़ास ख़्याल रखती है, अपनी बाउंड्रीज़ बनाती है, अपनी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करती है और वो उस एरिया में फ़ोकस करती है जो एरिया उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। वो इधर-उधर की फ़िज़ूल की गॉसिप में नहीं पड़ती है। अपना टाइम सोशल मीडिया पे या फिर औरतों के साथ गॉसिप पे या इधर-उधर की फ़िज़ूल की पार्टीज़ में वेस्ट नहीं करती है। वो औरत कैसे अपने ही परिवार वालों के लिए भी खतरा बन जाती है। मतलब खतरा बनती नहीं है, इल्यूज़न होने लगता है परिवार वालों को भी कई बार, फ्रेंड सर्कल में, सोसाइटी में। और हमारा समाज तो वैसे भी पुरुष प्रधान समाज है। तो ऐसी स्त्री जो मन से बेहद सुंदर है, जिसकी आँखों में ढेर सारे सपने हैं, जो बड़ी मेहनती है, जो खुले मिज़ाज की है, एकदम आज़ाद पंछी जैसी जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। कैसे हमारा पुरुष प्रधान समाज उसके पर काटने पर लग जाता है, उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। कोशिश बस यही होती है कि उसके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी जाएँ, क्योंकि लोगों ने हमेशा से यही तो किया होता है। उन्हें पसंद ही वो स्त्री आती हैं, जो दबकर रहती हैं, जो आधीन रहती हैं, जो अपने दिल की बात को खुलकर कह नहीं पाती हैं, हाँ में हाँ मिलाती हैं। ना कहने वाली या अपनी मर्ज़ी करने वाली स्त्रियाँ तो हमेशा से नापसंद की जाती हैं। लेकिन जब भी कोई स्त्री अपनी आज़ादी का जश्न मनाती है, तरक्की करती है, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीती है, अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो जाती है, अपने शौक खुद अपने दम पर पूरे करने लायक हो जाती है और खुले विचारों से, स्वतंत्रता से, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को पूरे उत्साह से जीना चाहती है। ऐसी स्त्रियाँ तो हमेशा से समाज के लिए खतरा रही हैं। परिवार में भी जितने भी पुरुष हैं, उन्होंने भी समय-समय पर अलग-अलग तरीके से दबाने की कोशिश की है। बहुत ही कम ऐसी परसेंटेज है पुरुषों की जो इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि कोई स्त्री उनके बराबर या उनसे बेहतर है। अधिकांश पुरुषों को खतरा हो जाता है जब भी कोई स्त्री वो अपने आप से बेहतर देखते हैं। उनका अहम हिल जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे! हम पे से डिपेंडेंसी खत्म। ये तो हमारी सुनेगी नहीं, हमारे हिसाब से चलेगी नहीं। तो वो तरह-तरह से उसे डराना, धमकाना, अपने काबू में करना चाहते हैं। और जब उनकी चलती नहीं है तो उनके पास एक ही हथियार होता है कि उसके चरित्र पर उँगली उठा दो। फिर उसे इतना हर्ट करो, उसे इतना तोड़ो कि वो जुड़ ना पाए। उसे चूर-चूर कर दो। इतने बुरे-बुरे से नाम दे दो। उसकी सारी मेहनत को किसी शॉर्टकट का नाम देकर 1 मिनट में ढेर कर दो। उसके पैरों में बेड़ियाँ बाँध लो, उसकी आँखों से सपने छीन लो। उसे 10 ज़िम्मेदारियों के बोझ से कि वो बच्चों को समय नहीं दे रही है, घर पर ध्यान नहीं दे रही है, उसे इतना ओवरबर्डन कर दो कि उसे लगे कि वो अपने लिए ज़िंदगी जीना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो वो कुछ गुनाह कर रही है। वो अपनी बेसिक ज़िम्मेदारियों से भाग रही है और एक गलत रास्ते पर चल रही है और अंत में बड़ा पछताएगी, क्योंकि वो जो नाम, पैसा कमा रही है, जो आज़ादी से ज़िंदगी जी रही है, समाज उसे गलत नज़रों से देख रहा है और अंततः काम तो रिश्ते आने हैं, ये पैसा, नाम सब धरा रह जाना है यहाँ पर। इस तरह से तरह-तरह से उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न डालना, उसे बर्डन करना, उसे गिल्ट ट्रिप पर ले जाना, उसे ये सब साबित करने की कोशिश करना कि वो अपने लिए जो जी रही है, अपने बारे में जो सोचती है, वो अपने जीवन को सफल बनाने की जो कोशिश कर रही है, वो अपनी ही क्षमताओं को और चरम सीमा पर ले जाकर ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर कर जो जाना चाह रही है ज़िंदगी जी कर कि उसके जाने के बाद भी वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रह जाए, लोगों के लाइफ में वो कोई पॉजिटिव चेंज कर सके, वो बहुत गलत सोच रही है। क्योंकि उसके बस की तो
कुछ चंद लोगों का ध्यान रखना भी नहीं है, वो समय ही नहीं दे रही है। ऐसा सब ना जब कोई इंसान डरा हुआ होता है ना, उसे खतरा होता है, उसके अंदर कोई हीनता होती है, उसके अहम को चोट लग रही होती है, तब इस तरीके की मैनिपुलेशन करके किसी ऐसी फीमेल को जो अपने आप में बहुत काबिल है, हर तरीके से सक्षम है और ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से, सादगी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे कि ईश्वर की इबादत कर रही हो, इस तरीके से अपने काम को करती है। अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के साथ जीती है। उसको भी ना रोकने के लिए अक्सर इस तरीके की मैनिपुलेशन कई बार घर से, कई बार वर्क प्लेस पर चालू हो जाती है। पर्पस एक ही होता है, उस दौड़ लगाती हुई स्त्री के पैरों में बेड़ियां डालना। तो ज़रा हम समझेंगे कि कैसे इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल किया जाए। देखिए, अगर आप वो स्त्री हैं तो समझिए, आप गलत बिल्कुल भी नहीं हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। पर आप अब जितनी सक्षम बन गई हैं, जितनी मजबूत बन गई है ना, आप बहुत लोगों के लिए खतरा बन गई हैं। और वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग घबराए हुए हैं, उनकी हीनता आपके होने से प्रकट हो जाती है और अपनी हीनता को छुपाने के लिए झूठे अहम को सर पर चढ़ा लेते हैं और आपके बारे में बकवास करते हैं। ऐसे लोग जो आपके बारे में बकवास करते हैं, वो खुद में बहुत ही छोटे होते हैं। उनके अंदर इतनी हीनता होती है कि उन्हें पता है कि वो किसी और तरीके से अपने आप को श्रेष्ठ दिखा नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले को छोटा महसूस कराओ, ताकि अपने आप हम थोड़े बड़े से महसूस हों। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आपके घर का है, आपका सगा कोई है, कोई रिश्तेदारी में है, कोई दोस्त है या फिर आपके वर्क प्लेस पर कोई भी कॉलीग है, अगर कोई भी इंसान आपके कैरेक्टर पर उँगली उठा रहा है, आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, इतने बड़े सपने देखने से, इतना समय अपनी ऊर्जा लगाने से क्या हासिल होगा? आपके सपनों को मिनिमाइज़ करने के लिए कह रहा है, आपको गलत साबित करने के लिए कह रहा है, आपको इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप पर लेकर जा रहा है, आपके आइडियाज़ को डिस्करेज कर रहा है और आपको हम्बल बनने के लिए आपको इस तरीके से प्रेरित कर रहा है कि अरे, बस साधारण जीवन जियो, उच्च विचार रखो और बस बिल्कुल सामान्य तरीके से जीवन जियो। यही जीवन होता है, सरलता से जीवन जीना। तो आप समझ जाओ, उसके अंदर बहुत हीनता है, उसके अंदर बड़ा असुरक्षा का भाव है, आप उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इसलिए वो आपके दिमाग में मैनिपुलेटेड वे में ये सब कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिमाग में वो सीड डाल रहा है और फिर उसे बार-बार, बार-बार रिपीट करके ना, वो चाहेगा कि वो सीड ग्रो हो जाए आपके दिमाग में और आप बस उसी में उलझ के रह जाओ। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो कोई या बाहर आपको कहीं पर भी मिले, आप फ़ौरन अपनी बाउंड्रीज़ को और स्ट्रॉन्ग कर लो और उसकी बकवास को सुनकर मानने की बजाय आप समझ जाओ कि ये अपनी बकवास बातों से अपने अंदर की हीनता को प्रकट कर रहा है। क्योंकि कोई भी अगर मजबूत इंसान होगा, जो आप पर प्राउड फ़ील करेगा, जो आपको खतरा नहीं मानेगा, आपको कॉम्पिटिशन नहीं मानेगा किसी भी तरीके का, जो आपसे कंपैरिज़न नहीं करेगा, वो हमेशा आपको एप्रिशिएट करेगा, आपको हौसला देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके आगे बढ़ने से, आपकी तरक्की से वो खुश होगा, आपके साथ उसे सेलिब्रेट करेगा, आपसे आपके सपनों के बारे में बात करेगा और आपके सपनों को पूरा करने में अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उसे वो कंट्रीब्यूट करेगा। वो आपको बताएगा कि हाँ, आप काबिल हैं, आपके सपने सच करने में वो आपके साथ है और आप जो सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्री करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करेगा। वो आपको और स्पेस देगा और अपना सपोर्ट देगा और वो आपको यकीन दिलाएगा कि अभी तक आपने इस जर्नी में जो कुछ भी किया है, वो आप पर बहुत प्राउड फ़ील करता है। वो आपके कैरेक्टर पर विश्वास करेगा। अगर कोई आपके बारे में फ़िज़ूल की बकवास भी कर रहा होगा, तो वो उसे मुँह तोड़ जवाब देगा और वो आपको आपके ही मज़बूत अस्तित्व से हर रोज़ मुलाकात कराएगा। वो आपको कॉन्फिडेंस देगा।
अगर वो वास्तव में आपसे कुछ पीछे भी है ना, तो वो कभी भी आपको खतरे की तरह नहीं देखेगा। वो आपको हमेशा एक प्रेरणा की तरह देखेगा, आप पर गर्व महसूस करेगा, आपसे सीखेगा, आपके साथ चलने की भले ही कोशिश करे, बट आपकी स्पीड कम करने की कोशिश नहीं करेगा वो। वो अपने कदम आपके साथ मिलाने की कोशिश करेगा। आपके कम समय देने पर भी वो आपका सम्मान करेगा। आपके कुछ ज़िम्मेदारियों से चूक जाने के बावजूद भी वो आपका सम्मान करेगा। वो आपके बारे में बात करेगा, आपको आराम देने की सोचेगा, आपको इतनी इज़्ज़त देगा कि आपको खुद पर भी गर्व महसूस होने लगेगा। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर से पुरुषों के लिए ऐसी स्त्रियाँ बहुत खतरनाक हो जाती हैं और पुरुषों की जिस तरीके से परवरिश की जाती है शुरुआत से ही, उन्हें सर्वेसर्वा की तरह ऐसे बताया जाता है कि जैसे वो अपनी स्त्री के भगवान हैं। उन्हें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि उन्हें ही ज़िम्मेदारियाँ सारी उठानी है परिवार की और उनकी सेवा करना स्त्री का धर्म है। स्त्री का काम घर परिवार का ध्यान रखना, बच्चों की परवरिश करना, उनकी सेवा करना, उनकी भी इच्छाओं पूरी करना और उनके हिसाब से चलना होता है। पहले से ही उन्होंने अपनी मम्मी, दादी को ऐसे देखा होता है और किस्से कहानियाँ भी ऐसे सुने हुए होते हैं। बड़ी सारी फ़िल्मों में, बड़े सारे सीरियल्स में इस तरीके का प्रोजेक्शन बड़ी स्टोरियों में है। राजा-महाराजाओं की कहानियाँ हों या देवी-देवताओं की कहानियाँ हों, हमेशा से उन्होंने ऐसा देखा है कि मर्द की सेवा कर रही है औरत। उसका ध्यान रखना है उसका जैसे परम कर्तव्य है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण उसके सामने होते हैं और उसे ऐसा लगता है कि यही सही है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी अपनी पत्नी को काम नहीं करने देना चाहता, लेकिन वो काम करने देना चाहता है, उसके बावजूद भी उसकी उम्मीद क्या रहती है कि वो घर भी सँभाल ले, मेरा भी ध्यान रख ले, बच्चों का भी ध्यान रख ले, मेरे माँ-बाप का भी ध्यान रख ले, घर में एक कुत्ता भी है तो उसका भी ध्यान रख ले। वो सब कुछ करे, एडिशनल है काम तो, ये तो तुम्हें करना ही है, ये तो प्राइमरी तुम्हारा काम है। लेकिन अगर तुम बाहर जाकर कुछ काम कर रही हो, कमा रही हो तो एडिशनल है। लेकिन तुम्हारा मेन कर्तव्य ये है, तुम कितनी भी ऊपर उठ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें वापस से इन स्तर पर लेकर ही आऊँगा, ताकि तुम्हें ना इस तरीके से अपनी औकात पता रहे, कि तुम्हें घर के कामों, चाहे खाना पकाना हो, बर्तन करने हों, कपड़े करने हों, बच्चों का ध्यान रखना हो, साफ-सफाई, मैनेजमेंट आने-जाने वालों का ध्यान रखना हो, ये तो तुम्हें करना ही करना है। अरे भई, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, कोई आज़ाद ख़्याल की, बहुत तरक्की पसंद स्त्री है, जो तरक्की कर रही है, बहुत कमा रही है अच्छा, वो आपके घर के ये बर्तन माँजने, झाड़ू लगाने, खाना पकाने जैसे काम क्यों करेगी? ये तो वो स्त्रियाँ पहले करती थीं, जो केवल घर ही सँभालती थी। ये कोई अपमानजनक काम नहीं है, इसको गलत मत समझ लेना कि ये काम कोई छोटे हैं, अपमानजनक हैं। लेकिन पहले स्त्रियाँ घर में ही रहती थीं। वो अपना सहयोग घर के कामों को इस तरह से कर देती थीं। पहले पुरुष बाहर जाते थे, वो कमा कर लाते थे और उनके कमाए हुए धन से घर चलता था और स्त्रियाँ खुद वो सारा काम कर वो जो पुरुष का कमाया हुआ धन है वो बचाती थीं। क्योंकि अगर आप यही काम किसी और से करवाओगे, तो वो धन तो देना ही पड़ेगा ना, उसे पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वो बचाती थी तो एक तरीके से वो ये सब करके काम वो भी कमाती थी अपने स्तर पर। वो कमाई नोटों के रूप में नहीं, वो दूसरे फ़ॉर्म में थी। पर कभी भी उन स्त्रियों को उतना सम्मान मिला ही नहीं, जितने की वो हकदार थी। कहाँ एक्नॉलेज किया जाता है आज भी उन स्त्रियों को जो हाउसवाइफ़ हैं, ना अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, ना अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, ना अपने मन की करती हैं, बस हर समय घर को सँभालने में ही लगी रहती हैं। 24 घंटे में से कभी भी उन्हें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया जाता है कि करो अभी। कभी वो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, कभी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, कभी अपने शौकों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी ढंग से जी नहीं रही हैं, शरीर में दर्द भी हो रहा है, फिर भी काम कर रही हैं। कहीं जाने का मन भी हो रहा है, नहीं जी, फिर भी घर पे काम करना है। कभी बच्चों के एग्ज़ाम है, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी पति के ऑफ़िस में ज़्यादा काम है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, बहुत कुछ करना है। तो वो अपने में सैक्रिफ़ाइस करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सब कुछ कर रही हैं। लेकिन फिर भी सुनने को क्या मिलता है, तुम करती क्या हो सारा दिन? ये तो कोई भी कर लेगा। ये तो औरत का फ़र्ज़ ही होता है, इसमें तुमने कौन-सा कुछ नया कर दिया है। यही सब तो सुनने के लिए मिलता है ना। बाहर जाओ, कमाओ, 4 पैसे कमाओगे तब पता चलेगा, तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है।
उनकी तुलना नौकरानी से करती जाती है, ये काम तो कोई भी नौकरानी कर लेगी, तुम्हारा इसमें क्या है? उसके दिल पर इतने घाव चोट लगा दिए जाते हैं। तो घर में रहने वाली औरतों की भी कोई ख़ास इज़्ज़त तो होती ही है। अब हर घर में तो ऐसा नहीं होता, ऐसे भी घर हैं जहाँ पर औरतों का बड़ा सम्मान होता है, या सम्मान भी नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल है, अपमान भी नहीं हो रहा है। बट आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत बड़ी परसेंटेज है जहाँ पर औरतें प्रतिदिन या अक्सर रोती ही हैं। उनके दिल में बड़ा दुःख होता है, बड़ी दबी हुई इच्छाएँ होती हैं, बड़ी सारी भावनाओं का दमन होता है। उनके अंतरात्मा पर बड़े ज़ख्म होते हैं जो कि उनके अपनों ने ही दिए हुए होते हैं। और जिन बच्चों के लिए भी वो सारी ज़िंदगी अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करती हैं, बड़े होकर वो भी कुछ ख़ास कदर नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक इनडायरेक्ट मैसेज ये देते हैं, हमने कहा था क्या अपना सब कुछ सैक्रिफ़ाइस करने के लिए? क्यों पैदा किया था हमें? खुद ही तो पैदा किया था, खुद पाला है, अब हम पे एहसान दिखाया जा रहा है कि मैंने ये किया, वो किया वो। तो वो औरत ठगी की ठगी रह जाती है, अरे यार! क्या मेरा जीवन है ये? पति मुझे अलग सुना रहा है, सास-ससुर मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं, बच्चा भी मुझे सुना रहा है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा दी इनके लिए, शरीर गँवा दिया और अब मैं ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर खड़ी हुई हूँ, अब नई शुरुआत कैसे करूँ? मेरा दिमाग ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो पहली औरतें क्योंकि बाहर जाकर काम नहीं करती थी, क्योंकि वो पढ़ी-लिखी नहीं होती थी, अपने हुनर को पहचान ही नहीं पाती थी, तो निखारती कैसे? और उनको इसी तरीके से बड़ा किया जाता था, उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती थी कि औरत का काम है घर सँभालना, पति का काम है बाहर जाकर व्यापार करना, कुछ कमा कर लेकर आना। लेकिन जैसे-जैसे विकास हुआ, जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ी, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, अब स्त्रियों को भी पता है भई कि वो उनमें भी पुरुषों से कुछ कम क्षमता नहीं है, उनके पास भी वो बुद्धि है, उनको भी ईश्वर ने हर उस क्षमता से बख्शा है कि वो भी अपनी क्षमताओं को पहचान कर, निखार कर बाहर जाकर काम कर सकती हैं, कमा सकती हैं। आज़ादी और वो इज़्ज़त सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज वो पढ़ने-लिखने लगी हैं, उन्हें फ्रीडम मिलने लगा है, उन्हें भी आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे परिवार वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ हैं, जो अपनी बेटियों को भी खूब अच्छे से पढ़ाते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने की सोचते हैं। बट वहीं पर खुद की बेटी को जब इंडिपेंडेंट बनाया है, उसकी शादी किसी ऐसे परिवार में हो जाए, जहाँ पर इस इंडिपेंडेंस को कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, बल्कि और उसे कैसे डिपेंडेंट बनाया जाए या उसे कैसे डेली बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करके टॉर्चर किया जाए। ऐसे अगर किसी गलत परिवार में फँस जाती है, तो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड बनाई भी बेटी भी अंदर घुटना दबना शुरू हो जाती है और वो धीरे-धीरे बीमारियों का शिकार हो जाती है। या जो परिवार अपनी बेटियों को बहुत इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, वही आदमी जो अपनी बेटी को इस तरह से निखारना चाहता है, कई बार वही अपनी पत्नी को अंदर दबा रहा होता है। तो इंसान के स्वभाव में कई बार बड़ा दोगलापन देखने के लिए मिलता है। समझने वाली बात ये है कि वो ज़माने बीत गए, जब औरतों का काम केवल घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना पकाना, बच्चे पैदा करना, पालना यही सब था। ये सब तो आप किसी ज़रूरतमंद को पैसे देकर भी करवा सकते हैं। अगर आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है और आप उन्हें निखार कर, अपने आप को इन सब कामों से ऊपर उठाकर, अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल कर कर, शरीर के स्तर से किए जाने वाले कामों से ऊपर उठकर बौद्धिक स्तर के काम कर कर अगर आप ऊँचा उठ सकते हैं और समाज में कॉन्ट्रिब्यूशन दे सकते हैं, अपने परिवार को और ऊँचे स्तर पर लेकर जा सकते हैं, समाज के लिए कोई लेगेसी छोड़ सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, किसी चीज़ को आप डिस्कवर कर सकते हैं, इन्वेंट करके कुछ डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी कॉन्ट्रिब्यूशन अगर आप दे सकते हैं, तो इसमें स्त्री और पुरुष क्या करेगा? ये तो किसी के भी अंदर ऐसी क्षमता है, वो अपनी क्षमताओं को पहचान कर, निखार कर, अपने अंदर और तरह-तरह की स्किल्स को डेवलप कर कर, पॉलिश कर कर, वो उतने ऊँचे स्तर तक अगर उठ सकते हैं, तो क्यों ना उठे? क्या सारा का सारा ये सब करने का हक पुरुषों को ही है? नहीं, स्त्रियों को भी बराबर का हक है। तो जब भी कोई ऐसी स्त्री आपको दिखाई देती है, जिसने ये डिसीज़न ले लिया है कि शरीर के लेवल के जो भी काम थे उनसे ऊपर उठकर मुझे मेंटल लेवल के काम करने हैं और अपना दिमाग लड़ाकर बॉडी का तो साथ लेना ही पड़ेगा, बिना बॉडी के तो कोई एक्शन ले नहीं पाओगे। लेकिन वो केवल बॉडी के लेवल के काम नहीं होंगे ना, वो माइंड का यूज़ करने वाले काम होंगे। तो वहाँ पर अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और तरक्की करते हैं, तो यकीन मानिए अगर आप वो फीमेल हैं तो आपको मिले होंगे ऐसे बहुत लोग, जिन्होंने तरह-तरह से आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की होगी या आगे भी ऐसे मिल सकते हैं।
समझ जाइएगा कि वो बिल्कुल इनसिक्योर लोग हैं, जो टोटली बकवास झाड़कर आपको सिर्फ़ रोकना चाहते हैं, आपके लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं। तो उन लोगों की बकवास बिल्कुल भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की ज़रूरत है। अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेने की ज़रूरत है और अपने ऊपर भरोसा रखते हुए कि आप बिल्कुल सही कर रही हैं, आगे बढ़ती रहिए, बढ़ती रहिए, बढ़ती रहिए। आप जब खुद पर भरोसा रखेंगी, आप किसी का वैलिडेशन नहीं चाहेंगे और आप बस अपने सपनों पर भरोसा रखकर पूरी मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ने की कसम ही उठा लेंगे, ठान लेंगे और लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, तो वही लोग जो अभी आपको रोकने की कोशिश कर आपके खिलाफ है, वो धीरे-धीरे खुद ही सरेंडर कर देंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा, ये तो वो दीवानी है जो सुनने वाली है ही नहीं। इसको तो अपने ऊपर इतना विश्वास है, ये तो इतनी मज़बूत है भावनात्मक स्तर पर, इसके अंदर तो इतनी असीम शक्तियाँ हैं कि हम सच में इसके आगे छोटे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे तो छोटे-बड़ा हमें किसी को महसूस नहीं कराना होता, लेकिन कभी-कभी ना ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो ही जाता है कि कराना ही पड़ जाता है। तो अगर अपने आप को बचाने के लिए किसी इंसान को ये एहसास दिलाना भी पड़े ना कि तुम्हारी छोटी सोच मेरे कदम नहीं रोक सकती, तो एहसास दिला दो उसे, वो खुद ही सरेंडर कर देगा। आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, उस पर किसी भी तरीके का कैरेक्टर अटैक करके या उसे गिल्ट ट्रिप पर ले जाकर उसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में डालकर या उसके साथ मिसबिहेव कर कर अगर आप उसे किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप अपना प्लेस उसकी नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। अगर उसकी मजबूरी भी है ना आपके साथ रहने की, वो आपसे ना प्यार करती है, ना आपकी दिल से इज़्ज़त करती है। वो सिर्फ़ एक सामाजिक बंधन निभा रही होती है। तो आप हमेशा घाटे में ही रहते हैं, क्योंकि वो अभी किसी न किसी वजह से सह रही है। वो अंदर-अंदर आपको कुछ भी नहीं मानती है, लेकिन जिस दिन आपकी बकवास ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एक पल भी नहीं लगाएगी आपको छोड़ने में, क्योंकि वो मज़बूत हो चुकी है। जो स्त्री बहुत मज़बूत हो जाती है, जो आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर हो जाती है, जिसका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा हो जाता है, जो अपने आप में मज़बूत है, चट्टान की तरह मज़बूत हो जाती है, वास्तव में उसकी ज़िंदगी में पुरुष की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ये बात कड़वी ज़रूर लगेगी, पुरुष की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब घमंड चढ़ जाता है उस औरत के सर पर। नहीं, नहीं, मैंने कहा ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरत ख़त्म होने का मतलब ये है कि प्रेम ख़त्म हो जाएगा। पहले औरतों की ज़रूरत थी कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए भई एक पुरुष की ज़रूरत थी ना कि भई खाने को रोटी चाहिए, तो रोटी के लिए अनाज चाहिए, अनाज पैसों से आएगा या मेहनत करके उगाना पड़ेगा। अगर हम बहुत पुराने समय में भी जाएँ, तो सबके लिए रिसोर्सेज़ चाहिए होते थे। तो उसकी एक ज़रूरत होती थी, उसे अपने सर्वाइवल के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन अगर वो खुद अपने आप कमा रही है, वो जानती है उसके लिए क्या अच्छा-बुरा है, वो मज़बूत है, तो उसकी सर्वाइवल नीड जो आप पे डिपेंडेंसी थी, वो तो खत्म हो गई ना। तो मैं उस ज़रूरत की बात कर रही हूँ। अब उसे आपकी ज़रूरत है भावनात्मक स्तर पर। कोई जीवन के एक जो बेसिक नीड्स होती हैं, उस स्तर पर नहीं, वो अपने लिए मकान बना सकती है। वो अपने लिए सारे शौक जो उसके हैं, उसे पूरा करने के लिए सब कुछ जुटा सकती है। वो अपने लिए वो सब कुछ खरीद सकती है, सब कुछ अरेंज कर सकती है जो वो चाहती है, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब उसे अगर आपकी ज़रूरत है, तो भावनात्मक स्तर के लिए, जब आप उसे इज़्ज़त करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, उसके इमोशंस की कदर करेंगे, उसके जीवन को प्यार से, सम्मान से आसान बनाएँगे, तो उसे आपकी ज़रूरत है। अगर आप इसी लेवल पर गड़बड़ कर रहे हैं, आप उसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे कुछ ना कुछ ऐसा टोंट मारते रहते हैं, जिससे उसे एहसास दिलाते हैं कि जैसे उसे अपनी कमाई पर घमंड है, उसे अपने नाम पर, उसे अपने सपनों पर इतना गुरूर है कि वो आदमी को आदमी नहीं समझ रही है। तो ऐसी स्त्री आपसे इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्ट रहती है। वो भले ही फिज़िकली आपके साथ हो, लेकिन आपसे इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। किसी भी स्त्री को किसी भी तरीके से आप इंसल्ट कर उसे अपना बना ही नहीं सकते, उसका मन कभी जीत ही नहीं सकते हैं। आपकी एक बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गंदी ज़ुबान से आप उसे टॉर्चर करके भी उस पर अपना हक जमा सकते हैं।
ऐसा नहीं होता। तो स्त्री की आपसे वो बेसिक नीड खत्म हो गई है। अगर वो अब आपके साथ है, आपका सम्मान करती है, आपको अभी भी पैम्पर करके रखती है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती है, घर परिवार में पूरा अभी भी कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो वो उसकी महानता है। वो आपसे प्यार करती है इसलिए कर रही है, ना कि उसकी कोई मजबूरी है इसलिए कर रही है। तो जो एक शक्तिशाली, प्रतिभाशाली स्त्री से आपको अभी प्यार और सम्मान, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, उसे सौभाग्य मानकर सर माथे लगाइए और उसे उसका स्पेस दीजिए। उससे कॉम्पिटिशन मत लड़ाइए, उसे खतरा मत मानिए। उसका सम्मान कीजिए। जितना सम्मान आप एक स्त्री का करेंगे, जितना उसे सहयोग देंगे, उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, उतना ज़्यादा वो आपको अपने सर का ताज बनाकर अपने सर पर चढ़ा कर रखेगी। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसकी मर्ज़ी, उसके सपने उससे छीनने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे हमेशा-हमेशा के लिए खो देंगे। क्योंकि वो अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी, वो आपको छोड़ेगी। तो समझिए, ऐसी स्त्री आपके लिए खतरा नहीं है। ऐसी स्त्री अगर आपके जीवन में है, तो वो आपके लिए सम्मान की बात है। और जो सम्मान की बात है, उसे सम्मान से सँभाल कर रखिए, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताएँगे। आप जानते हैं, कोई भी स्त्री जो इतनी काबिल है, जो इतनी सम्मान की पात्र है, वो सिर्फ़ आपकी मोहताज नहीं है। उसे सराहने वाले, उसे सम्मान देने वाले बहुत लोग होते हैं। आपसे प्यार, सम्मान नहीं मिलेगा, तो उसे बहुत जगह से प्यार और सम्मान आसानी से मिल जाएगा। पर आप ऐसा हीरा खो देंगे, जिसके खोने के बाद सारी ज़िंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में है, तो उसे सँभाल कर रखिए। और अगर आप खुद वो स्त्री हैं, तो अपना अस्तित्व ऐसे इनसिक्योर लोगों से बचा कर रखिए और अपने होने में सम्मान महसूस करते हुए बस आगे बढ़ते चले जाओ। किसी के लिए भी अपने सपनों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर वन्स, ये वैल्यूएबल वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़ास ख्याल रखना और केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लेना।